बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो रहा है दोपहर के 3 बजे का टाइम और अचानक से हमारे घर पे आ गई थी मेरी कज़नें। मेरे ताया की बेटियाँ आई थी। तो हमारे घर पे जो है ना कोल्ड ड्रिंक ऑलरेडी मौजूद था। कल हम इम्तियाज़ सुपर मार्केट से अपने लिए लेकर आए थे, पर मेरी कज़नों के नसीब में था, फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, ठंडा यख़ था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें बर्फ़ क्यूब शामिल कर दिए हैं क्योंकि बाहर से कोई भी आता है तो इतनी कोई गर्मी लगती है तो ठंडा-ठंडा पानी पीने को ही दिल चाहता है। अगर कोल्ड ड्रिंक ना होता तो फिर मैं इनके लिए जो है ना ठंडा या लाल शरबत बना लेती या तो टैंक बना लेती। तो ख़ैर आसानी थी हो गई थी मेरे लिए, तो मैंने जो है ना कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डाल दी है। अब मैं जाके अपनी कज़नों को दे आती हूँ। मेरी कज़नों की बेटियाँ हमारे हम एज हैं, तो वो नहीं आई थी साथ में, तो इन्होंने जो है ना फ्रीज़र लेना था, तो वो मालूमात की तो कह रही थी कि उसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। तो फिर हमारा घर करीब था तो हमारे घर आ गई थी। थोड़ी देर बैठी थी, गपशप कर रही थी। हमने खाने का पूछा तो खाना खा के आई थी क्योंकि 3 बजे का टाइम था। और अब जो है ना कज़नें हमारी बैठी हुई हैं, अब्बू के साथ गपशप कर रही हैं। भाई जो थे उनकी तबीयत ख़राब थी तो मेरे भाई सो रहे थे और अब यहाँ पे मेरी कज़नें बैठ के हमारे साथ गपशप कर रही हैं। तो यहाँ पे टाइम हो गया था 5 बजे का, 5 बजे तक बैठी हुई थी तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। आज मैं ज़्यादा चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरी कज़नें आई हुई हैं हमारे घर पे और मेरी कज़नें जो है ना अपने बच्चों के साथ नहीं आई, बस एक ही बच्चा आया है और 2 कज़नें आई हैं। तो चलें चाय बना लेते हैं। अभी यहाँ पे चाय उनको पसंद है, कोल्ड ड्रिंक मैंने दी। अभी बैठी हुई है काफ़ी देर से, तो खाना खा के आई थी तो हमने कहा चले चाय पिए। गपशप कर रही है अभी अंदर बैठ के अम्मी अब्बू के साथ, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ। चलें इसमें बॉयल आ जाते हैं जब तक। तो ये चाय मेरी यहाँ पे बन रही है और इम्तियाज़ सुपर मार्केट से हम लेकर आए थे बिस्किट और साथ में जो है ना पापे, तो इन्हें मैं निकाल देती हूँ प्लेटों में। और चाय बन रही है। कप्स मैंने सारे यहाँ रख लिए 4, एक अम्मी का हो गया, 3 मेहमानों का, एक अब्बू का, मेरा और हया का कप अलग है। चलिए जी प्लेटों में निकाल देते हैं बिस्किट्स को। चाय मेरी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में रस निकाल लिए जिसे हम पापे कहते हैं और एक प्लेट में ज़ीरा बिस्किट और पीनट बिस्किट निकाल दिए हैं। तो बिस्किट और रस के हमने पैकेट लिए थे इम्तियाज़ सुपर मार्केट से। जैसे कि आप लोगों को पता है शाम की चाय हमें बहुत पसंद है, तो डेली घर में शाम की चाय बनती है। तो ये जो खाने-पीने की चीज़ें हम लेके आए हैं, तो आज मेहमानों को भी हमने वही रख लिए। अब मेरी कज़नें चाय पीने के बाद अपने घर को जा रही हैं। मेरी कज़नें आई थी और अपने साथ जो है ना चेरी लेकर आई हैं अपने चाचू के लिए, मतलब मेरे अब्बू के लिए, पर ये हम खाएंगे क्योंकि हम तो चाचू के बच्चे हैं ना। मेरी कज़न के घर पे आम का दरख्त है, काफ़ी पुराना दरख्त है और 2 दरख्त है। उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा कैरियाँ लगती है। दूसरी कज़न जो उनकी सिस्टर है उनके घर पे गई हुई थी, तो उनके बच्चों ने जो है ना कैरियाँ तोड़-तोड़ के शॉपर भर दिया था और फिर मेरी कज़न ने मुझे भी 4 कैरियाँ दे दी थी। तो ख़ैर मैं यही सोच रही थी कि मैं अचार डालूँगी। तो ये 4 जो है कैरियाँ इन्हें मैं खाने वाली नहीं हूँ। कल इंशाल्लाह मैं 1 केजी मार्केट से कैरियाँ मँगवा लूँगी और फिर मैं जब अचार डालूँगी तो आप लोगों के साथ अचार की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है ना मेरी बेबी अपना न्यू ब्रश दिखा रही है और अब मैं चलूँगी किचन में और हया जो है ना रात की रोटियाँ बना रही हैं। हमने अपनी कज़न को काफ़ी रोका कि रात का खाना खाते हुए जाना, पर उन्होंने कहा नहीं देर हो जाएगी और हम अभी जा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आएँगे। तो ख़ैर कज़नों का आना-जाना लगा रहता है, कभी हम जाते हैं और कभी वो लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हया रात की रोटियाँ बना रही है और
अभी जो है ना हमारी लाइट जाने को 1 घंटा है, तो पहले ही रोटियाँ बना लेती है और जब लाइट होती है तो फिर हम रोटी भी खा लेते हैं क्योंकि अंधेरे में ना ही रोटियाँ बनती हैं अच्छी और ना ही हमसे खाना खाया जाता है। और बेबी जो है ना वो भी कह रही है कि मैं अपनी आनी के साथ हेल्प करूँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। जब भी हया रोटी बनाती है तो बेबी आ जाती है इसके साथ जो है ना छोटी-छोटी रोटी बनाने के लिए। तो मेरा ख़्याल है हर घर में जब बच्चे होते हैं वो यही काम करते हैं आटे के साथ जो है ना छोटी-छोटी रोटियाँ बनाने वाला। साइज़ का तरबूज़ लिया है जिसको मैंने कटिंग करके इसका एक ही पीस निकाल लिया है। अब इस एक पीस से मैं 4 गिलास शरबत बना के दिखाऊँगी आप लोगों को, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मैंने यहाँ लिया एक बड़े साइज़ का बॉल और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 ग्लास ठंडा पानी। तो ये ठंडा यख़ पानी है 1 ग्लास भर के मैंने इस बॉल में शामिल कर दिया है। अब इसमें जाएगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 टीस्पून भर के चीनी का लिया है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी रूह अफ़ज़ा। आप कोई से भी लाल शरबत इसमें शामिल कर सकते हैं। तो लाल शरबत मैं इसमें इतना शामिल करूँगी जितनी हमने इसमें चीनी शामिल की है। तो ये देख सकते हैं आप। तो मैंने इसमें दानेदार चीनी यूज़ की है, आप चाहे तो पाउडर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं चीनी को अच्छे से पानी में मेल्ट करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आसान सी रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चीनी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है और मैंने यहाँ पे लिया है तरबूज़ और तरबूज़ को मैं बिल्कुल ही बारीक-बारीक कट कर दूँगी। यह बड़े साइज़ का तरबूज़ है ये और बहुत ही मीठा तरबूज़ है। मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़े साइज़ का है तो मैं इसे जो है ना बहुत ही आराम से एहतियात से बारीक-बारीक कट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीक चंक्स बनाने हैं इसके और यहाँ पे मैं इसे बिल्कुल बारीक कट करके अपने शरबत में शामिल करूँगी। गर्मियों में आप इसे बनाएँ और एन्जॉय करें। इसे बनाना बेहद ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत ही कम वक़्त में बन के तैयार हो जाता है और आपने देखा बहुत ही छोटे से पीस से मैंने ढेर सारा शरबत बना लिया है। और अगर इसमें ढेर सारी बर्फ़ शामिल कर दी जाए तो शरबत का मज़ा दोबाला हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा यख़ ही अच्छा लगता है पीने में। तो जी हमारा शरबत यहाँ पे डन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ बर्फ़। तो ये थोड़े बर्फ़ के क्यूब्स है जो मैंने इसमें शामिल कर दिए क्योंकि हमारा पानी भी ऑलरेडी ठंडा यख़ था। तो शरबत हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे गिलास में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। आप चाहें तो इसमें जो है ना दूध वाला भी बना सकते हैं, लेकिन जो गाय भैंस का दूध होता है उसे बिल्कुल ना ऐड कीजिएगा। तरबूज़ के साथ दूध और दही बिल्कुल ठीक नहीं होता, हमारे बड़े ऐसा कहते हैं ना। अगर पैकेट का दूध हो तो उसी से जो है ना शरबत बहुत ज़्यादा मज़े का बन के तैयार हो जाता है तरबूज़ का। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कल मिलती है नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।